गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? कंफर्म मी, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से कंफर्म कीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल भाई? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? रेडी हैं आज के लिए? ऑडिबल आज दोनों तरफ ऑडिबल है या नहीं? बोथ साइड जल्दी स्टार्ट हो गया। 9 हो गए भाई, 9 o'clock हो चुका है। कौन कह रहा है जल्दी हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए तो महामैराथन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट, जहां हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बहुत बढ़िया है। आप लोग बताइए, आप सभी कैसे हैं भाई? और ये होने वाला है पार्ट 15। तो देखते ही देखते आज हम लोग महामैराथन सीरीज की 15th क्लास तक आ चुके हैं। ऐसा लगता है कल ही तो स्टार्ट हुआ था, है ना? लेकिन 15th क्लास आज ये होने वाली है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। धीरे धीरे आप लोग जुड़ते जाइएगा और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। पहला क्वेश्चन जो कि 2023 इसी साल आपसे पूछा गया था, देखो क्या था आपका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट रैंक ऑर्डर फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट ऑफ द रिलेटिव रेट इन SN2 रिएक्शन of methyl bromide, tertiary butyl bromide, isopropyl bromide and ethyl bromide। तो देखो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा इन्होंने लिखा, लेकिन पॉइंट क्या था इनका? कहना सिर्फ इतना है कि SN2 रिएक्शन, ये चार जो कंपाउंड्स हैं, इनमें आपका क्या ऑर्डर फॉलो करेगा, क्या ऑर्डर फॉलो करने वाला है। तो देखो क्या क्या आपके पास क्वेश्चंस थे। मेथाइल ब्रोमाइड था, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड था, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड था और एथाइल ब्रोमाइड है। SN2 की बात हो रही है, जल्दी से याद करेंगे। SN2 रिएक्शन में स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहां आपका कंसर्टेड मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है, एक स्टेप में ही पूरी की पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही होती है। तो आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करेगा। इट मींस कि आपका जितना लेस क्राउडिंग यहां पे होगी उतना फास्ट रिएक्शन होगा। बात करते हो आप इन सब में, तो आप देखो मिथाइल ब्रोमाइड कैसा है भाई, 1 डिग्री हैलोजन है। एथाइल ब्रोमाइड भी 1 डिग्री हैलोजन है। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड 2 डिग्री हैलोजन है। जबकि आपका क्या है, टर्शियरी बात करते हो तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री वाला सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन शो करेगा। तो सबसे फास्ट देखो, सबसे फास्ट देखिए, सबसे फास्ट इधर आ रहे हैं। तो देखो मिथाइल ब्रोमाइड तो सबसे फास्ट आना चाहिए। दो ऑप्शंस को रॉन्ग करके मिथाइल ब्रोमाइड में इन दोनों में से हो सकता है। इसके बाद एथाइल ब्रोमाइड, रीजन ये भी 1 डिग्री है। हाँ, थोड़ा 2 कार्बन की चेन हुई तो थोड़ा सा आपका क्राउडिंग बढ़ी, बट फिर भी अभी भी ये है तो 1 डिग्री वाला ही। तो नेक्स्ट आपका एथाइल आएगा। तो चलो यहां तक तो सेम है। नेक्स्ट आपका आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड कैसा होता है, 2 डिग्री होता है। यहां क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, तो ना 3 डिग्री पहले नहीं हो सकता है। ऑप्शन आपका होगा करेक्ट, ए हो जाएगा। मैक्सिमम लोगों ने यहां पे ए आंसर को ही करेक्ट दिया हुआ है। 100% इन्वर्जन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट है धनश्री। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। SN2 का ऑर्डर हम बात करते हैं तो 1 डिग्री सबसे फास्ट देते हैं, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। हमने बोला था 3 डिग्री में तो देखने को मिलेगा ही नहीं ये। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई इंटरमीडिएट फॉर्म इन द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे आपको बोला गया कि एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो यहां पे आपका कौन सा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। इंटरमीडिएट की बात हो रही है। देखो ये क्या है, यहां आपके पास में एक हेलोबेंजीन है। हेलोबेंजीन का रिएक्शन इन्होंने बोला NH2-। एक्चुअली जब हम
KNH2 के साथ में रिएक्शन करते हैं, कोई आपका एरोमेटिक रिंग में सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, तो एक्चुअली ये जो प्रोसीड करती है ये होगा क्या, पहले आपका ये जो NH2 है यहां से क्या करेगा, H+ को यहां से निकाल देंगे। H+ के निकलते ही यहां जो निगेटिव चार्ज आएगा, देखो यहां से जैसे ही ये NH2 आएगा, मेरी बात समझो, NH2 निगेटिव जो है यहाँ पे, ये क्या करेगा, यहां से H+ को लेकर के जाएगा। H+ के जाते ही इस पोजीशन पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब होगा क्या, ये निगेटिव चार्ज आपका जाएगा इधर, जैसे ही ये इधर जाएगा तो ये आपका क्या होगा, इधर से इसको निकलना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट होगा, निकलना पड़ेगा और हमको एक इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा जो कि कैसा दिखेगा, बेंजाइन। ये हमको एक बेंजाइन इंटरमीडिएट मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी KNH2 के साथ में एरोमेटिक रिंग में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि जनरली हम जानते हैं आपके एरोमेटिक रिंग्स में कैसे रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। इस वजह से आप यहां पे क्या देखेंगे, आयन देखने को मिलेगा। अब आप खुद ही बता दो ये कैसा हो गया भाई, अभी यहां पे कैसा प्रोडक्ट हो गया, 1 पर और 3 पर इन है, लेकिन आपका 5 पर क्या आएगा, यहां पे आइन आ जाएगा। सो साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइइन 5 आइन आपको यहां देखने को मिलेगा, 5 आइन यहां पे देखने को मिलेगा। बहुमत बी के साथ है, तो बिल्कुल आप बहुमत अगर दे रहे हैं तो हम कैसे पीछे हो सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है आप लोग। क्या मिलेगा, पहले आपको एक बेंजाइन इंटरमीडिएट मिलेगा। रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, फिर से मैं बोल रहा हूं, जब भी कभी किसी एरोमेटिक रिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होगा KNH2 की प्रेजेंस में, तो उस केस में आपको बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू आपका ये रिएक्शन होगा। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग ग्रुप्स एक्सर्ट एनी वन ऑफ द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बताना है आपको यह कैसे ग्रुप्स हैं, यह कैसा है, देखो ये OR ग्रुप है इन सिंपल, ये क्या है, NHCOR है, NHCOR ग्रुप है, यहां पे क्या है, ये भी OR का ही कैटेगरी है। तो ये एक्चुअली कैसा इफेक्ट शो करते हैं, तो देखो याद रखना हमेशा, अगर हमने बोला निगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स हो जो कि लगे हुए हो डायरेक्ट आपके बेंजीन रिंग के साथ में, स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन देंगे। यहां पे क्या है, देखो ये OR ग्रुप जो है, तो ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन यहां पे एक को आपको सेलेक्ट करना है, तो एक्चुअली इसको भी आपको देखना पड़ेगा। और यहां पे क्या है, ये जो नाइट्रोजन है, भले ये लगे हुए हैं आपके रिंग के साथ में, ये लगे हुए हैं आपके रिंग के साथ में, बट देखो हो क्या रहा है, एक्चुअली ये इधर भी क्या कर रहा है, बाहर भी थोड़ा सा घूमने के लिए निकल जा रहा है। तो ये क्या करा रहे हैं, एक्टिवेशन तो करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट लोन पेयर है, तो ये क्या होंगे तो एक्टिवेटिंग, ये तो 100% ट्रू है, कराएंगे एक्टिवेशन। बट कैसा एक्टिवेशन कराएंगे, ये उतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन नहीं कराएंगे, तो ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग्स में आएंगे, ये आपके मॉडरेटली एक्टिवेटिंग्स में आएंगे, ठीक है ना। कैसे इजी करे बिंदास छोरा, भैया थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी और कुछ नहीं। ये क्या है, ये मॉडरेट एक्टिवेशन करेंगे। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, जो रिंग के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और ऐसे ग्रुप्स जो प्लस एम नेचर के होंगे, जिनके पास क्या होगा, डायरेक्ट या तो लोन पेयर्स होंगे या फिर नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या करते हैं, रिंग में उसको ट्रांसफर करते हैं और एक्टिवेशन शो करते हैं। यहां O के पास भी और N दोनों के पास ही क्या था, आपका डायरेक्ट आपका था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, तो ये शेयर करके क्या करते हैं, यहां पे एक्टिवेशन नेचर शो करेंगे। सी ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। देखो यहां पे थोड़ी सी बात याद रखना, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स की बात करते हो तो आपके जितने भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं, जिनमें क्या है आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा होगा, उन केसेस में क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। और एक और कैटेगरी होती है, लाइक अगर मान लो N पर नेगेटिवली चार्ज हो, O पर नेगेटिव चार्ज अगर कभी प्रेजेंट है, S पर अगर नेगेटिव चार्ज कभी प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स, या फिर C पर हमने बोला नेगेटिव चार्ज है जो कि डायरेक्ट रिंग से लगे हुए हो, तो ये जो ग्रुप है ना, ये एक्सट्रीम में आएंगे, एक्सट्रीम एक्टिवेशन शो करेंगे,
बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग कह सकते हो। लेकिन जब कभी क्या होगा, क्रॉस कॉन्जुगेटेड वाले होंगे तो ये क्या करेंगे, ये थोड़ा सा मॉडरेट में आ जाएंगे। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, चूज द करेक्ट एंड द मेजर प्रोडक्ट formed in the above given reaction from the choices listed below। ये भी इसी साल का ही क्वेश्चन है, देख रहे हो। अब तक जीओसी हम ये थर्ड पार्ट देख रहे हैं 2023 का ही। अगर मैं रीसेंट ईयर की बात करता हूं तो आप देखा हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन। चलो यहां पे क्या है, आपको बताना है कि यहां आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या रिएक्शन होनी है वो आपको खुद सोचिए, और फिर क्या प्रोडक्ट यहां पे बनेगा उसको यहां पे आपको बताना है। ये क्या है, ETOH है, क्या है, यह एक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। नेक्स्ट सॉरी आपका ETOH है यहां पे, इथाइलिन, ये क्या है, इथाइल आपका एल्कोहलिक हो गया। तो ये भाई क्या हो गया, यहां पे आप बात करते हैं तो होना तो है एलिमिनेशन। एक्चुअली ये तो एलिमिनेशन शो करेगा, इथाइलिन है ना, ये तो इथाइल एल्कोहल है, ETOH है इनके। तो बताइए एलिमिनेशन होगा, यहां पे आपके पास में CH2, ओके ये CH2 कैसे है भाई, ये CH3 होगा ना, CH3 CH2 CH3 और यहां पे लगा हुआ है Br। लास्ट ये एलिमिनेशन के क्वेश्चन पिछली क्लास में नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने यहां इसको रखवा दिया। तो ये देखो, ये हुआ ब्रोमीन। अब यहां पे आपसे बात आई कि ये जो रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जरा जल्दी से बताइए। देखो ब्रोमीन यहां से जाएगा तो आपके पास में क्या है, दो चॉइसेस होंगी। अगर ब्रोमीन यहां से जा रहा है तो इसका जो बीटा कार्बन से है वहां से निकलेंगे हाइड्रोजन। एक केस है जब यहां से हाइड्रोजन निकाल करके आप डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच लाए, एक केस है जब यहां से लाए। एलिमिनेशन में आपको क्या करना होता है भाई, यहां लगाना है आपको सेटजेफ रूल। और ये क्या बोलते हैं, जब भी कभी एलिमिनेशन होगा तो हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलेगा, उस बीटा कार्बन से निकलेगा जिसके निकलने से आपका मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट देखने को मिले। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये दोनों कार्बन के बीच में आपका एल्कीन फॉर्मेशन होगा। दैट इज 1 2 3 4 4 कार्बन मींस ब्यूट हो जाएगा। 2 पर आपका डबल बॉन्ड भी है, 2 पर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन भी है। सो 2 क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटूइन हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखिए है कहीं ऐसा, ये रहा देखो 2 मिथाइल ब्यूटूइन, आपका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सेटजेफ रूल लगेगा, बिल्कुल आशीष करेक्ट है यहाँ, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। चलो आइडेंटिफाई द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये आपके पास में ऑप्शंस है, न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट्स का डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताना, मींस इधर सबसे स्ट्रॉन्ग और इधर आते आते वीक जो होने लगे, क्योंकि यहां पे एरो नहीं है। तो यहां पे चलो बताते हैं, चलो देखो क्या क्या ऑप्शंस क्या क्या है। टोटल ऑप्शंस की हम बात करते हैं, सब में एक जैसे ये क्या, ट्राइफ्लोरोइथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉल, ट्राइफ्लोरो, हाँ जी एक ही जैसे ऑप्शंस हैं, इन्हीं चार में आपको बताना है। तो देखो क्या हुआ, जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी और जो आसानी से डोनेट कर पाएंगे वह उतने अच्छे क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। ट्राइफ्लोरोएथाइल अल्कोहल, जब आप इसकी बात करते हो, देखो क्या बात हुई, ट्राइफ्लोरोएथाइल अल्कोहल की बात हुई है ना, ओके ये तो यहां है, ट्राइफ्लोरोएथाइल अल्कोहल की जब आप बात करते हो, ये रहा। नेक्स्ट क्या था आपके पास में, जरा देखो नेक्स्ट क्या है, मीथेनॉल, ओ ये मिट जाएगा क्या, चलो ऐसे ही देखते हैं। ट्राइफ्लोरोएथाइल अल्कोहल मतलब OH ग्रुप है और इससे लगा हुआ है क्या, एक CF3, एक स्ट्रांगली क्या लगा हुआ है, माइनस आई नेचर का ग्रुप। माइनस आई है तो क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा। मिथेनॉल CH3 ग्रुप OH के साथ लगा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ऑक्सीजन पर, आसानी से वो डोनेट कर सकता है, मींस अच्छा न्यूक्लियोफाइल। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के केस में क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है सिर्फ H ग्रुप लगा हुआ है जो कि दे रहा है, जबकि CH3 यहां आ जाएगा। एसिटिक के केस में एक CH3 ग्रुप आ जाएगा, वो भी क्या होगा, एक एक्टिवेशन कराएगा प्लस आई नेचर के थ्रू। तो आपका चाहे मिथेनॉल की बात करो चाहे एसिटिक एसिड की, अब इनमें कौन ज्यादा होगा,
तो देखो हुआ क्या, यहां पे ऑक्सीजन पर कोई भी रेजोनेंस कॉन्जुगेशन नहीं है, जबकि यहां कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग आपका क्या हो जाएगा, यहां पे मिथेनॉल होगा, न्यूक्लियोफाइल। फिर हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड। बात आती है फॉर्मिक और ट्राइफ्लोरोएथाइल अल्कोहल की, तो भाई ये आपका क्या है, अभी भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, जबकि ये इस ग्रुप के लगने की वजह से बहुत ही वीक आपका हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डिसेंडिंग फैशन में रखना है। तो सबसे पहले क्या ढूंढो आप, मिथेनॉल। दो ऑप्शंस को काट दो, यहां मिथेनॉल था, इसके बाद आना चाहिए एसिटिक एसिड, क्योंकि यहां आपका एक प्लस आई नेचर का ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉरवर्ड कर रहा है, जबकि यहां पे तो कुछ भी नहीं है, यहां तो कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहां आ जाएगा CF3CH2OH, ये तो और इलेक्ट्रॉन्स खींचे जा रहा है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटा रहा है। मिथेनॉल के केस में बहुत सिंपल है भाई, ये तो सबसे आसानी से देंगे। तो सबसे करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा। अब जिन्होंने डी लगाया है सिर्फ वही लोगों के यहां पे ऑप्शंस करेक्ट हैं, बाकियों के नहीं भाई। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बड़ा आसान सी बात है, देखो क्वेश्चन लेंथी भले है, एक बार वर्ड्स समझ गए तो उसके बाद आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देखो आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड ऑप्शंस दैट लीड टू वीकनिंग ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को यहां पे क्या कर रहे हैं, वीक कर दे रहे हैं। कौन है, अच्छा ये तो एसिडिटी का क्वेश्चन है, रिवीजन करिए भाई, चलो जल्दी से। बेंजोइक एसिड है आपके पास में, इसमें आपको पता है कि जो आपका एसिड होते हैं उनकी कॉन्जुगेट बेसिस जितने स्टेबल होते हैं उतना ही अच्छा क्या होता है, वह एसिड होता है। ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ये आपको कॉन्जुगेट बेस मींस एनायंस है, एनायंस की स्टेबिलिटी -m ग्रुप। जो एनायन होता है, एनायन क्या होता है, एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I और -m ग्रुप्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I और +m ग्रुप्स के। तो यहां पे जो +m ग्रुप होंगे या +I ग्रुप होंगे, +I तो होंगे नहीं क्योंकि यहां आपके सारे स्ट्रॉन्ग क्या नेचर देखने को मिल रहा है, यहां पे आपका मेसोमेरिक दिख रहा है। तो ये जो OH है यह एक +m नेचर का ग्रुप है, और NH2 क्या है, ये भी एक +m है। क्लोरीन के केस में -I वे मोर डोमिनेटिंग है। तो आपके OH और NH2 ये दोनों क्या करेंगे, इसकी एसिडिटी को कम करेंगे। मींस A और C, A एंड C ये दोनों क्या होंगे आपके, यही दोनों क्या होंगे, इसकी एसिडिटी को वीक कर रहे होंगे, इसकी एसिडिटी को कम कर रहे होंगे, घटा रहे होंगे। करेक्ट है, यही क्या कर रहे होंगे, इसकी एसिडिटी को घटा देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास यहाँ पे COO- है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उनको चाहिए ही नहीं। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस कार्बोकेटायन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जब होती है उस केस में आपके इनमें से कौन से ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं, जो क्या कर रहे होंगे, उसकी रिएक्शन का जो रेट है उसको क्या कर रहे होंगे, बढ़ाएंगे, स्टेबलाइज करेंगे, बढ़ाएंगे, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को जो बढ़ाएंगे मींस उस रिएक्शन को जो फास्ट करेंगे। तो बताइए कौन से हैं। आप जब एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, तो आपका क्या देखने को मिलता है, जो ग्रुप यहां पे लगा हुआ है, लेट सपोज आपका कोई भी एक न्यू आपका इलेक्ट्रोफाइल है जो भी है यहाँ पे, तो ये निकलेगा जब, तो क्या आएगा यहाँ पे, एक कुछ समय के लिए आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। यहां से दो चीजें निकलेगी ना, आपका हाइड्रोजन भी यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उस केस में क्या होगा, आपका यहाँ पे कौन स्टेबलाइज करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे हाई होगी उतना ही अच्छा आपकी बात होगी। CN और SO3H जो ये ग्रुप है ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाते हैं। कार्बोक्सिलिक और CHO ग्रुप की बात करोगे तो ये भी क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करते हैं। NH2 और OH ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में इंक्रीज करते हैं। यहां पे NO2 और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेशन -m नेचर की वजह से ये भी क्या करेंगे, इसकी रिएक्टिविटी को घटा देंगे, क्योंकि रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कम कर दे रहे हैं। जबकि इलेक्ट्रोफाइल अगर आना चाह रहा है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो अटैक कर सकता है।
तो आप देख पा रहे हैं कि आपका ना तो ए, ना तो बी, ना तो डी, ये तीनों ही क्या है, कभी भी आपको रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को इंक्रीज नहीं करा सकते। लेकिन हाँ जी, जो आपका NH2 और OH जो प्लस M ग्रुप्स हैं, ये क्या होंगे, हमेशा आपके इस रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, बढ़ाएंगे। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं इनको, इसीलिए एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है ना। चलो, तो ये देखो क्या है आपका एक्टिवेशन प्लस आई के थ्रू, ये CH3 है प्लस आई नेचर शो करेगा, ये सारे क्या है प्लस M नेचर शो कर रहे होंगे। यहां पे क्या है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेशन, पॉजिटिव पर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेशन, नेगेटिव पर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन होता है। ये क्या है, बहुत ही मॉडरेट आपका डीएक्टिवेशन करते हैं, लेकिन फिर भी ऑर्थो पैरा पर ही रिएक्शंस होते हैं इनमें। वॉल्डेन इन्वर्जन, दैट इज कंप्लीट रिवर्सल ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री occurs in one of the following substitution reaction GPAT 2020। ऐसा कौन सा रिएक्शन यहां पे मेंशन्ड है जिसमें कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने को मिलता है। ऐसे क्वेश्चंस आप में देखो, अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए आपने देखा क्या लेवल रहा है इनका, SNAR, SNI, SN2 और SN1। तो इन्वर्जन की बात करते हैं, वॉल्डेन इन्वर्जन देखने को मिलता है, ये होता है SN2 रिएक्शंस में। ये कहां होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है SN2 रिएक्शंस में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आप सभी का। ठीक है ना, फेमस है ना, अरे बिल्कुल फेमस है भाई, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछिए ही मत। ठीक है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम लोग इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो ये इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन SN2 रिएक्शंस में देखने को मिलता है, SN2 रिएक्शंस में देखने को मिलता है। इन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड सोर्स, 2016 का क्वेश्चन देखिए। कंप्लीट रेसिमाइजेशन, देखो कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं, यहां नहीं है, हाँ SN1 में रेसिमाइजेशन कुछ हद तक देखने को मिलता है, बट वहां भी स्लाइटली इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा बनता है, वहां रेसिमिक मिक्सचर मिलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा कर बनता है वहां पे। पार्शियल रेसिमाइजेशन हाँ ये SN1 के केस में हो सकता था। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ना जी, ये भी SN1 में देखने को मिलेगा। कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हाँ जी SN2 की यही तो बात है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है। एक ही स्टेप की रिएक्शन होती है, एक स्टेप की रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो आपका ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल है उसके रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है, बैक साइड अटैक करता है, ये होता है आपका SN2। तो चलो जरा SN1 और SN2 देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, मींस आपके लिए PPT है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसको आप लोग एक बार जरूर माइंड मैप के तौर पे बना करके रख लीजिएगा। हर बातें यहां पे रखी गई है कि भाई देखो कहां कौन से टाइप के एल्किल हैलाइड में रिएक्शन कहां फेवर होंगे, यूनिमोलिकुलर है वो बाईमोलिकुलर रिएक्शंस होते हैं, ये क्या होते हैं फेवर्ड बाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स और वो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के थ्रू फेवर्ड होते हैं। यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ आपका कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। यहाँ पे क्या है, पार्शियल रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है, जबकि यहाँ कंप्लीट इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे आप एक मिनट, ये SN1 है ना, अरे न्यूक्लियोफाइल यहाँ नहीं आएगा, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है। फेवर्ड बाय माइल्ड न्यूक्लियोफाइल, और रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट्स पर डिपेंड कर रहा होता है। ओम को कहानी तो याद होगी, ठीक है ना, ओम की कहानी तो याद होगी, आप लोग ओम की कहानी कैसे ही भूल सकते हैं, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल पर भी इसका डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन रेट डिटरमाइंड होता है बाय स्टीयरिक फैक्टर से, जबकि रिएक्शंस आर मेनली डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। ये एक मिनट, ये अपोजिट कैसे हो गया यहां से, ये इधर की बात है भाई, ये इधर की बात हो रही है, ये अपोजिट लिख गए थोड़ी सी यहाँ पे, कोई नहीं, फिर मैं इसको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बाद में उसको कोई और दिखा दूंगा क्लास के टाइम। अरे ठीक है भाई। Which of the following is a false statement for SN1 reaction? कौन सा यहां पे स्टेटमेंट है जो कि SN1 से रिलेटेड फॉल्स है, रॉन्ग है, बताइए जरा जल्दी से
बताइए जरा जल्दी से। SN1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। एब्सेंस ऑफ रेसिमाइजेशन, रीअरेंजमेंट एंड 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आपको ये रेट होता है। ये क्या है? रेट है। तो एक बात बताओ, SN1 की बात करते हो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। जी हाँ, रेट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे? सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन पे, क्योंकि सॉल्वेंट अपना खेल कर चुके होते थे, दोस्त जो होते थे, है ना, दोस्त जो होते थे। लेकिन उन्होंने बोला एब्सेंस ऑफ रेसिमाइजेशन। अरे SN1 के केस में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो प्लेनर ज्योमेट्री का था, याद है? प्लेनर ज्योमेट्री थी। तो क्या हुआ, आपका जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वह दोनों साइड से अटैक कर सकता है, अबव और बिलो द प्लेन। बोथ साइड अटैक पॉसिबल होते हैं, तो वहां पे क्या होता है? रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट मिलते हैं, और इसलिए रेसिमाइजेशन होता है। रेसिमाइजेशन होता है, तो ये क्या है? ये आपका एब्सेंस ऑफ रेसिमाइजेशन, यही तो फॉल्स हो गया। प्रेजेंस ऑफ रेसिमाइजेशन यहां होना चाहिए, इन्होंने लिख दिया एब्सेंस। तो एब्सेंस नहीं भैया, प्रेजेंट होता है रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन प्रेजेंट होता है। देखो 2014 का था यह, ठीक है ना? ये क्या था? 2014 का हुआ करता था। कार्बोकेटाइन के बनने से ये चीज पॉसिबल हो पा रही थी, कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन होने की वजह से। बिल्कुल फेमस है। अभी नेक्स्ट आ जाओ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के बारे में यहां पे स्टेटमेंट्स है 2012 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्या क्या स्टेटमेंट है SN1 से रिलेटेड? दे प्रोसीड विद कंप्लीट इन्वर्जन, वॉल्डेन इन्वर्जन। अरे भैया ये SN2 के बारे में है, ये तो SN2 में होता है, ये बिल्कुल गलत है। SN1 के बारे में ये तो सही नहीं है। करेक्ट पूछना ना, हाँ करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, तो P तो नहीं करेक्ट है SN1 के लिए, ये SN2 है। दे प्रोसीड विद रेसिमाइजेशन प्लस सम नेट इन्वर्जन। हमने बिल्कुल सही बोला, क्या कि ये रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन इनका रिटेंशन और इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो है उनमें इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा बनता है। हमने बोला था कि आपका 47 अगर रिटेन्ड है तो 53 क्या होता है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट था, याद आया? मतलब इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो हाँ जी, ये पॉइंट तो सही है। They are characterized by rearrangement due to formation of carbocation as an intermediate। तो ये क्या कर सकते थे? रीअरेंजमेंट भी शो करते हैं, ये रीअरेंजमेंट भी शो कर रहे होते हैं। ये ऑप्शन भी आपका स्टेटमेंट भी सही लिखा गया हुआ है। They are characterized by reactivity sequence। मेथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अरे कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बनना है इन दोनों में, तो ये देखने को ही नहीं मिलेगा भैया। 3 डिग्री में सबसे पहले होगा, 2 डिग्री में हो सकता है। ये 1 डिग्री में तभी आएंगे जब कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहे होंगे रेजोनेंस कॉन्जुगेशन वगैरह की प्रेजेंस में। तो ये भी आपका क्या होगा? यहां पे नहीं होगा, तो आपका ये भी रॉन्ग हो गया। सिर्फ और सिर्फ Q और R आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स है, PQ नहीं है, PR नहीं है। Q and R आर करेक्ट वाइल P and S आर फॉल्स। जी हाँ, ये आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। C ऑप्शन सबसे करेक्ट है। रीअरेंजमेंट से ही निकल कर, बिल्कुल कुछ भी आप ऐसे एक पॉइंट ले लो जिससे आपका मिल जाए, तो उसी से ही आपको कर लेना चाहिए, ठीक है ना? उसी से ही आप यहां पे कर लो। चलो बहुत बढ़िया। ओके, ये आप स्लाइड देख लो, ये आपके लिए है। यहां आप बिल्कुल परफेक्ट, हर एक पॉइंट यहां पे सही लिखा गया हुआ है। इसका आपको एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है जल्दी से रिवीजन करने के लिए। अगर आपने खुद का नहीं बना के रखा हुआ है तो ये उन लोगों के लिए है, ठीक है ना? बहुमत सीसी के साथ जा रही है, चलने दो बहुमत को। अब ब्यूटाइन इज फॉर्म्ड व्हेन एथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विद, क्या है? एथिल ब्रोमाइड है। बन क्या रहा है? ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन बना दिया आपने, बताइए। तो आपको बताना है कि ये इससे ये बनना है, तो इनमें से कौन सा रिएजेंट ले लें? सोडियम एथॉक्साइड। अरे ये तो सोडियम एथॉक्साइड है ना, RONA है, रोना विद एल्किल हैलाइड। आजकल तुझे हॉल से मिला देंगे ईथर। यहां पे तो क्या हो गया आपका? सॉरी, ये आपका क्या है? ये तो विलियम का सन हो गया ना। विलियम का सन तो रो रहा है, विलियम का सन रो रहा है, तो ये तो क्या हो गया? ईथर बना देगा। रोना की बात कर दिया भाई आपने, तो रोना की बात कर दिया हुआ है।
सो सिल्वर एक्रिलेट, अरे यहां एक्रिलेट की जरूरत ही नहीं है, कैसे यहां पे ला देंगे आप ना, ये भी नहीं है। सोडियम एसिटिलाइड, ओके जी, जरा इसको देखो, एसिटिलाइड है ना, सोडियम के साथ प्रेजेंट है, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये C निगेटिव जो है ये आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके 2 और 2 4 कार्बन की चेन बनाएगा और ब्यूटाइन होगा, ठीक है ना, ब्यूटाइन हो जाएगा। चलिए, तो क्या हो गया, सोडियम एसिटिलाइड हो जाएगा यहां पे। सोडियम एसिटिलाइड आपका जब रिएक्ट करेगा किसके साथ में, एथाइल ब्रोमाइड के साथ में, तो 1 ब्यूटाइन आपका यहां पे प्रोडक्ट मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पे भी देखने को मिलेगी। द SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर हैलाइड, हैलाइड्स के लिए आपको सिर्फ ये बताना है, हैलाइड्स के लिए आपको ये बताना है कि यहां पे कौन है SN2 का जो सबसे फास्ट रिएक्शन देंगे। देखो यहां पे एल्किल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ना होकर के आपका हैलोजन के रिस्पेक्ट में हो गया है, तो हैलोजन का रिस्पेक्ट से अगर यहां पे पूछा गया हुआ है तो देखो एक बात समझो, आपने देखना है कि इनमें से जो भी ग्रुप, जो भी हैलोजन सबसे इजीली निकल जाएगा वो उतना ही फास्ट रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि हमने क्या बोला था, जो ये लीविंग ग्रुप होता है, लीविंग ग्रुप होता है ये कैसा होना चाहिए, गुड। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना फास्ट होगी रिएक्शन। और हमने हैलोजेंस के केस में बोला कि ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ आयोडीन, तो आपका सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन, देन होता है ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। तो सबसे अच्छा आपका लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन है। तो बी ऑप्शन देखो ना, आयोडीन, ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, क्योंकि आपका एल्किल ग्रुप तो हर जगह एक जैसा ही था, एल्किल ग्रुप तो एक जैसा ही है। तो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन आपका यहां पे हो जाएगा करेक्ट। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतनी ही फास्ट आपकी हो जाएगी रिएक्शन। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा आपका जो कंपाउंड है वह इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव देखने को मिल रहा है, जो सबसे फास्ट रिएक्शन अपने में शो करेगा। बेंजीन, टोल्यूइन, यहां क्या है देखो आपका एनिलीन है और साइनोबेंजीन है। बताइए जरा, देखो एक बात समझो, अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहे हैं इस रिंग में अटैक करने के लिए, तो रिंग में इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ना, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब रिंग के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहां सबसे ज्यादा होगी वहीं पास आपका वो इलेक्ट्रोफाइल आकर के सबसे इजीली अटैक कर सकता है। सोचो यहाँ पे क्या है, कोई ग्रुप एक्सटर्नल तो लगा नहीं है, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये CH3 एक प्लस आई नेचर शो करेगा। हाँ, प्लस आई नेचर होने की वजह से थोड़ी ही सही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ाएगा, तो हाँ इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा बेटर प्रोडक्ट देगा आपका, ज्यादा मतलब अच्छा प्रोडक्ट जल्दी देगा। नेक्स्ट आपका क्या है NH2, अरे ये तो प्लस M ग्रुप होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन शो करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट करेगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका रिएक्शन ये शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। CN माइनस, अरे ये माइनस M ग्रुप है, CN क्या है, एक माइनस M ग्रुप होता है ये, और इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉ कर लेगा, जिस वजह से ये रिएक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कम हो जाएगा यहां पे। तो आपका एक पूछा गया है तो करेक्ट आंसर होगा C। ऑर्डर पूछा जाता तो सबसे ज्यादा यहां पे C देता, देन B देता, देन आपका A, और देन आपका क्या यहां पे D हो जाता, CBAD ये हो जाता आपका यहां पे, करेक्ट है। चलो, तो क्या करेक्ट आंसर हो गया आपका, C हो जाएगा, C हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस M नेचर शो करेंगे और ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटीज को इंक्रीज करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है, SN1 से रिलेटेड इस बार देखो आया हुआ है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। हाँ जी, SN1 क्या होता है, 1 इसका नाम ही किस वजह से पड़ा, क्योंकि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, करेक्ट बात है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि ये उतना अच्छा कार्बोकेटाइन देगा, ये थोड़ा कम, और ये तो आपका ये पॉइंट भी सही लिखा गया हुआ है रिएक्टिविटी का ऑर्डर एल्किल ग्रुप के कंपैरिजन में। इट टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप।
SN1 दो स्टेप की रिएक्शन है। पहला क्या होता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन। सेकंड स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करके रिएक्शन प्रोडक्ट देता है। लेकिन वन स्टेप की रिएक्शन जब आप बात करो तो वन स्टेप में क्या आ जाएगा, SN2। एक स्टेप में ही हो जाता है रिएक्शन, एक साथ बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड क्लीवेज देखने को मिलता है। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को तो SN2 रिएक्शंस फॉलो करते हैं, हमें SN1 से रिलेटेड पूछा गया है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। P और Q करेक्ट है। P एंड Q पहला ऑप्शन में ही P एंड Q मुझे दिख रहा है, R एंड S आर फॉल्स, बिल्कुल सही बात है। ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, यहां पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। SN1 का काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर। रेट लॉ की बात करते हैं, यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर। स्टेप की बात करते हैं तो ये दो स्टेप की होती है, ये वन स्टेप की होती है। न्यूक्लियोफाइल यहां पे इंडिपेंडेंट, यहां क्योंकि रेट पर डिपेंड ही नहीं करता न्यूक्लियोफाइल पर, यहां चाहिए होता है अच्छा, और ये डिपेंड करेगा। रेट सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा, ये सबस्ट्रेट के साथ साथ आपके न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है। लिविंग ग्रुप दोनों के लिए अच्छे चाहिए। सॉल्वेंट ये गुड आयनाइजिंग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहां पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री यहां पे रेसिमाइजेशन होता है, यहां इन्वर्जन देखने को मिलता है। रीअरेंजमेंट यहां पॉसिबल है, इधर एब्सेंट होता है। हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, जबकि इधर 1 2 3 आ जाएगी। विलियमसन सिंथेसिस अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स इन्वॉल्व द मैकेनिज्म। ईथर सिंथेसिस यहां पे जो होती है विलियमसन प्रोसेस से, वह कौन सा मेथड फॉलो करता है, होती कैसे है ये सिंथेसिस। देखो आपके पास में कोई RX होती है, ये जब रिएक्ट करती है किसके साथ में, किसी एक सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में, तो क्या मिलता है आपको, ईथर मिल जाता है। ईथर मिल जाता है, यहां से X और यहां से Na, ये NaX के फॉर्म में निकल जाएंगे, ये R सीधे इसके थ्रू लग जाता है। एक्चुअली ये O पर क्या होता है, निगेटिव, Na पर पॉजिटिव। ये आपका न्यूक्लियोफाइल के जैसा होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आपके इस R पर अटैक करता है फ्रॉम द बैक साइड ऑफ योर हैलोजन, और यह एक्चुअली एक SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करने वाला होता है। यहां एल्किल हैलाइड है, और ये आपके पास में क्या था, सोडियम एल्कोक्साइड था। सोडियम एल्कोक्साइड था, तो ये निगेटिव और सोडियम पर पॉजिटिव, ये निगेटिव चार्ज आपका अटैक करेगा इसी कार्बन पर, और आपको ईथर का फॉर्मेशन होते दिखेगा। SN2 मेथड को ये फॉलो करेगा, SN2 मेथड को फॉलो होते यहां देखेंगे आप। आइसोप्रोपिल क्लोराइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, यह आपके हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, कौन सा प्रोसेस यहां पे होगा, हाइड्रोलिसिस कौन से प्रोसेस से यहां पे देखने को मिलेगी, है क्या, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है ना, ये लो। मींस आप कह सकते हैं 2 डिग्री है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ग्रिग्नार्ड एजेंट यहां नहीं भैया, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब हमने एक बात देखी कि जो हमारा SN1 है वो 3 डिग्री तो फास्ट देगा, जो SN2 है वो 1 डिग्री फास्ट देगा। 2 डिग्री की जब बात करोगे तो दोनों ही दे सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो। 2 डिग्री 2 डिग्री के लिए दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। 2 डिग्री में दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये बात मैंने बोली है, आपको कई बार बताई है। 3 डिग्री सिर्फ SN1 देगा, 1 डिग्री वाला हमेशा SN2 देगा, लेकिन 2 डिग्री में आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहां फर्दर कोई और क्लियरिटी नहीं लिखी गई कि सॉल्वेंट आपने वहां पे कैसा यूज किया हुआ है, सॉल्वेंट टॉलरेंट की कोई बात यहां पे की गई है क्या, नहीं। तो ये दोनों दे सकते हैं, ये दोनों रिएक्शंस दे सकते हैं, दोनों रिएक्शंस पॉसिबल है यहां पे, दोनों रिएक्शंस पॉसिबल है यहां पे। हाइड्रोलिसिस दोनों SN1 और SN2 दोनों दे सकते हैं। द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर रेडली देन बेंजीन। बेंजीन से कौन है यहां पे जो बेंजीन से भी ज्यादा फास्ट
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता हो। बेंजीन के केस में क्या था, कोई ग्रुप तो लगा ही नहीं है, इनमें सब में ग्रुप लगे हुए हैं। नाइट्रो ग्रुप, बेंजोइक में क्या है आपका COOH ग्रुप लग गया, यहाँ बेंजल्डिहाइड CHO ग्रुप लग गया, फिनॉल में OH ग्रुप लग गया है बेंजीन में। ये ग्रुप्स क्या इफेक्ट करेंगे, एक्टिवेशन ग्रुप्स जो भी होंगे वही उसको क्या करेंगे, रिएक्शन को फॉरवर्ड बढ़ा देंगे। ठीक है ना। चलिए, तो क्या हुआ, नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप है, -M ग्रुप लगा हुआ है, डिक्रीज करेगा। बेंजोइक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, -M ग्रुप है। बेंजल्डिहाइड में CHO ग्रुप है, -M है, लेकिन फिनॉल में ये जो लगा हुआ है ना, ये +M है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेशन कराएगा, और एक्टिवेशन कराएगा तो क्या होगा, यह आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना ही अच्छा देगा यहां पे। ठीक है ना, बिल्कुल डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड इज। एरोमेटिक कंपाउंड में इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत ध्यान से आंसर कीजिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स में एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलता है, एडिशन क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप की बात हुई है, सबसे ज्यादा जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स में आप अगर एलिमिनेशन कराओगे तो क्या हो रहा है, आप बहुत ही स्ट्रेन्ड रिंग बना लोगे, ऑलरेडी आपका क्या है वहां पे डबल बॉन्ड ही है, स्ट्रेन हो जाएगा, इम्पॉसिबल, आपका जो प्रोडक्ट है बहुत बेकार बनेगा। एडिशन रिएक्शन कराने से एरोमेटिसिटी ही लूज हो जानी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिल्कुल हो सकता है, सब्स्टिट्यूशंस यहां सबसे ज्यादा होते हैं, रिंग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, 3 डबल बॉन्ड है ही है। बेंजीन की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आ सकता है, ये सही है। रीअरेंजमेंट नहीं, तो सी ऑप्शन आपका यहां पे सबसे बेस्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पे बेस्ट है। बहुत सारे आपके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लाइक हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपके हो गए, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सारे आपके कैसे मेथड्स को फॉलो करते हैं, सारे के सारे आपके क्या है, फ्री आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। An alkyl halide may be converted into an alcohol by alkyl halide से आप अल्कोहल बना रहे हैं, कौन सा प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से, एडिशन से जा रहे होंगे, सब्स्टिट्यूशन से, या फिर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से। ये कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन मतलब एल्कीन देगा आपका एल्किल हैलाइड। सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन में क्लोरीन हट जाएगा, आपका OH लग जाएगा। एडिशन करा सकते हैं क्या, आपका एडिशन हो सकता है क्या, एल्किल हैलाइड है, ऑलरेडी क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, एक्स्ट्रा कंपाउंड ऐड नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता। और एलिमिनेशन कराने से हमने बोला क्या, एल्कीन बन रही है, तो ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन। सी ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन देखने को यहां पे आपको मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा होगा। सो 20 क्वेश्चंस हो गए क्या, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, जल्दी से एक छोटा सा नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट कर दिया जाए थोड़ा सा, क्या कहते हो, क्या है, तो क्रैश कोर्स के बारे में है, फिर से जान लीजिए। आप में से जो भी नए जुड़े हुए हैं उनके लिए एक नोटिफिकेशन दे रहे हैं दैट आपको अगर जीपैट की प्रिपरेशन करनी है तो क्रैश कोर्स आपका ऑलरेडी चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है। जिन किसी को भी लगता है कि लास्ट टाइम में थोड़ा सा गाइडेंस अगर मिल जाए तो शायद एक बेटर फ्यूचर की ओर आप जा सकते हैं, तो उनको जरूर से जरूर इसको ज्वाइन करना चाहिए, जहां आपको सारा का सारा जीपैट का जो भी सब्जेक्ट है, पूरे सब सब्जेक्ट, पूरा होल सिलेबस सारा कंप्लीट आपको एग्जाम से पहले कराया जाना है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है इस क्रैश कोर्स में। और वो आपको कहां से होना है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा GDC क्लासेस ऐप पर, वहां से आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ब्रेक टाइम था, बहुत बढ़िया 2 क्वेश्चन अब तक रॉन्ग है, 18 से करेक्ट है, 18 रॉन्ग है। अच्छा, ये सही था। सबसे बढ़िया स्कोर तो अजीम का चल रहा है, नवाबजादे अजीम, भाई ये तो नवाबजादे हैं भी, देखो है ना। चलो आ जाओ, ब्रेक टाइम ओवर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन 1 ब्रोमो ब्यूटुइन प्लस NaOH, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो है क्या, 1 ब्रोमो ब्यूटुइन है,
1 ब्रोमोब्यूटुईन है, NaOH के साथ रिएक्शन हुआ है, तो आपको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा? क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा? इट अंडरगोज SN2 रिएक्शन। क्या ये सिर्फ SN2 रिएक्शन जाएगी? इसका स्ट्रक्चर पहले थोड़ा सा जल्दी से चलो ड्रॉ कर लेते हैं। 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन है ना, ठीक है जी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये रहा आपके पास में स्ट्रक्चर। SN2 रिएक्शन जाएगा, इट अंडरगोज SN1 रिएक्शन एंड फॉर्म्स 1 प्रोडक्ट। अच्छा, इट ओनली SN2 है, ठीक है। अच्छा, इट अंडरगोज SN1 रिएक्शन एंड फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट्स। इट अंडरगो नीदर SN2 नॉर SN1। क्या लगता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्या लगता है आप लोग को? देखो थोड़े से पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस है। देखो इस स्ट्रक्चर की आप बात करते हो, अगर यहां से ब्रोमीन निकलेगा, अगर ब्रोमीन निकालते हैं हम लोग, तो यहां एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम SN1 मेथड से जाते हैं, और हमने क्या बोला, SN1 1 डिग्रीज पर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन बस इतनी सी है कि आपका इंटरमीडिएट स्टेबल मिलना चाहिए। इंटरमीडिएट कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। अब जरा एक बात समझो, अगर इस ऑप्शन को देखें तो यहां इन्होंने एक वर्ड लगा दिया, दैट इज ओनली। देखो ये सिर्फ SN2 जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट हमको एक अच्छा मिल रहा है, दैट इज एलाइल इंटरमीडिएट, कॉन्जुगेटेड इंटरमीडिएट मिलेगा। बात ध्यान से समझो, अगर कॉन्जुगेटेड इंटरमीडिएट है तो हाँ जी ये हो सकता है ना। अच्छा, तो SN1 भी यहां पे हो सकता है, लेकिन इन्होंने बोला ओनली SN2, इस वजह से ये रॉन्ग हो गए। इट अंडरगो SN1 रिएक्शन एंड फॉर्म्स 1 प्रोडक्ट। देखो अगर SN1 कभी भी होगा तो एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमेशा 2 प्रोडक्ट बनेंगे, हमेशा 2 प्रोडक्ट बनते हैं। इन्वर्टेड और रिटेन्ड कॉन्फ़िगरेशंस के, इन्वर्टेड और रिटेन्ड कॉन्फ़िगरेशंस के बनेंगे, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग दिख रहा है। इट अंडरगो SN1 रिएक्शन एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स। जी हां बिल्कुल सही बात है, SN1 तो होगा, ये नहीं SN1 ना ही SN2, ये कैसे कह सकते हो भाई? SN1 SN2 तो होंगे ही होंगे। लेकिन ये सिर्फ बात कहां से आई? ड्यू टू एलिलिक कार्बोकेटायन, ये क्या करेंगे? SN1 रिएक्शंस शो करेंगे, तो आपका SN1 और 2 प्रोडक्ट यहां पे बनेंगे ही बनेंगे, बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटायन बना वो काफी अच्छा था। यही है आपका यहां पे देखो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, और कैसा है ये? एलाइलिक कार्बोकेटायन है। ओके नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे तो पूरी कहानी लिख दी गई है। चलो जल्दी से पढ़ो, आंसर करो पहले आप ही लोग। 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज फ्रॉम दिस विल फॉर्म 2 प्रोडक्ट। बिल्कुल सुदीप्ता, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। देखो यहां पे बात क्या हुई, रीअरेंजमेंट भी हो रहा है, तो एक 1 पर आपका हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंज करके 3 पर भी तो जा सकता है ना भाई। रीअरेंज होकर के 3 पर भी तो प्रोडक्ट बन सकता था, 3rd वाले कार्बन पर भी तो जा सकता था ना। अरबाज क्या दिक्कत आ रही है? वो भी तो एनालाइज करो ना। क्या इतने ऐसा तो है नहीं ना कि आपको कुछ बिल्कुल नई बात बता दी गई है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो भी तो। मैं इसलिए एक्सप्लेनेशन आराम से करा रहा हूं आपको। क्या है यहां पे? फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है SN1 से रिलेटेड। आपने पढ़ लिया, पढ़ लिया। ए ऑप्शन आप लोगों के आने शुरू हो गए। फॉल्स पूछा है, देखो जरा, फॉल्स, इनकरेक्ट, रॉन्ग। टर्शरी एल्किल हैलाइड रिएक्ट फास्टर देन सेकेंडरी, बिल्कुल सही है, क्योंकि SN1 की बात हुई है, हमको पता है ऑर्डर 3 डिग्री देन 2 डिग्री, मतलब 3 सबसे ज्यादा करता है 3 डिग्री वाला। The absolute configuration of the product is opposite to that of the reactant when an optically active substrate is used. ये तो SN2 की बात हो गई। क्यों? इन्वर्जन की बात इन्होंने किया है। तो ये इन्वर्जन जब आया तो इन्वर्जन कहां पे हुआ? इन्वर्जन SN2 की खासियत होती है। ओके जी, ये फॉल्स है। द रिएक्शन शोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बिल्कुल सही बात है, सही बात लिखी गई हुई है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स मार्केटली ऑन द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। क्या न्यूक्लियोफाइल पर उसकी डिपेंड करती है क्या? SN1 में
कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करती है क्या न्यूक्लियोफाइल के? रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन, ओनली डिपेंडेंट ऑन द सबस्ट्रेट, सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। तो ना जी, ये भी आपका रॉन्ग लिखा गया हुआ है। द मैकेनिज्म इज अ टू स्टेप, हाँ जी 2 स्टेप की होती है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है, हाँ जी बिल्कुल सही है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है। रेट क्या है? सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। तो सेकंड और फोर्थ 2 पॉइंट्स गलत है, ठीक है ना? 2 पॉइंट्स गलत हैं, 2 पॉइंट्स गलत हैं, सेकंड और फोर्थ। ये रहा देखो जी, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है? रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? रॉन्ग हो जाएगा। यही क्या है? ये दोनों बातें SN2 से रिलेटेड थी, SN1 में ये चीजें नहीं होती है, नहीं होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द प्रीक्विजिट फॉर एन SN2 रिएक्शन इज, SN2 का प्रीक्विजिट क्या होता है? SN2 रिएक्शन होते समय आपका जो ट्रांजिशन स्टेट मिल रहा है वह कैसा होता है? वह कैसा होता है? कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन ना जी ना, कभी नहीं, ना ही फ्री रेडिकल, दोनों ही नहीं होते। कार्बेनाइन ना ENCB, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट, ये होता है क्या? यही होता है क्या? यही होता है क्या? तो क्या हुआ? ट्रांजिशन स्टेट मिलता है और वहां पे कार्बन के पास में ये आपका लीविंग ग्रुप भी अटैच्ड होता है और आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल भी अटैच्ड होता है। और ये कैसा है? देखो पेंटावेलेंट कार्बन देखने को मिलता है। कैसा होता है? पेंटावैलेंसी, पेंटावेलेंट कार्बन देखने को मिलता है SN2 के केस में जब बात करते हो आप। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? यह बहुत बढ़िया। मैकेनिज्म ऑफ SN2 इन्वॉल्व्स, SN2 का मैकेनिज्म इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ प्योर कंपाउंड। SN2 के लिए क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर मिलता है क्या? नहीं। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, हाँ जी, हाँ जी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। क्या होता है आपका? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। Which of the following alkyl halide will undergo SN1 reaction readily? Most readily SN1, तो हमने बात की चाहे SN1 हो, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। सारे क्या है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स हैं, एक जैसे एल्किल ग्रुप्स हैं। ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ लीविंग ग्रुप पर। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप उतना फास्ट हो जाएगा। आयोडीन आपको पता है सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। आयोडीन इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप, तो यहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? आयोडीन क्योंकि सबसे बेटर लीविंग ग्रुप है अमंग ऑल हैलोजन एटम्स। दिस रिएक्शन मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय 3 सबस्ट्रेट्स, फेवर्ड बाय सबस्ट्रेट, लो टेम्परेचर, पोलर सॉल्वेंट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अरे वाह, ये लास्ट वाला वर्ड बस बता दिया इसने सारी कहानी, इसी ने तो सारी कहानी ही बयां कर दी भाई। देखो, कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की जब बात करते हो तो ये SN2 में आता है, क्योंकि जब आप रेट की बात करते हो ये डिपेंड करता है आपके एल्किल हैलाइड और साथ ही साथ आपके न्यूक्लियोफाइल पर, आपके न्यूक्लियोफाइल पर। तो यहां न्यूक्लियोफाइल के कंसेंट्रेशन पर अगर डिपेंड कर रहा है आपका रेट ऑफ रिएक्शन तो ये हो जाएगा सीधे SN2। कहां चला जाएगा? कहां चला जाएगा? SN2 में चला जाएगा, SN2 में चला जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो SN2 हो जाएगा। ये दोनों पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पर भी और न्यूक्लियोफाइल पर। सॉल्वेंट यूज्ड इन SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में आप कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं? SN1 रिएक्शन में सॉल्वेंट क्या यूज करते हो आप? ओनली पोलर, ओनली प्रोटिक, पोलर एंड प्रोटिक, नॉन पोलर एंड प्रोटिक। ठीक है, जल्दी बताओ। तो आपको SN1 की बात करते हो तो पोलर भी होना चाहिए, प्रोटिक भी होना चाहिए,
पोलर क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको ये R और X के बीच के बॉन्ड को क्या करना है? ब्रेक करना है, इसके लिए पोलैरिटी चाहिए। और प्रोटिक क्यों चाहिए? कि जब यहां से X माइनस निकलेगा ये वापस से अटैक ना कर दे आपके R पर, उसके लिए क्या करना है? चारों तरफ से इसको सराउंड करने के लिए, रोकने के लिए हमको प्रोटॉन्स चाहिए होते हैं। सो पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट्स की यहां पे जरूरत पड़ती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अच्छा, पोलर एप्रोटिक कहां यूज होता है? जल्दी से याद करो, SN2 रिएक्शंस में, SN2 रिएक्शंस में यूज होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। रेसमिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। रेसमिक प्रोडक्ट्स कहां बनते हैं? SN1 में, SN2 में, SNI में, या फिर एक मिनट, SN1 दो बार है यहां पे तो। ओके जी, SN1 रेसिमिक प्रोडक्ट की बात हुई है। रेसिमाइजेशन कहां होता है? ये SN1 में ही होता है। अब आप देख लो, A वाला SN1 में हो रहा है या D वाला SN1 में हो रहा है ना? A वाले में हो रहा है या D वाले में हो रहा है? तो A वाले में हो रहा है, क्योंकि यहां इन्वर्जन नहीं होता। इन्वर्जन कहां होता है? SN2 में होता है। Which of the following statement is wrong about SN2 mechanism? जरा जल्दी से सारे पॉइंट्स को एक बार देखो, जल्दी से सारे पॉइंट्स को देखो। An SN2 reaction proceeds with complete stereochemical inversion, सही लिखा है, complete stereochemical inversion होता है। It is a second order reaction and a high concentration of nucleophile favors SN2 reaction, बिल्कुल सही बात है। Second order as well as SN2 is favored by concentration of nucleophile. Reactivity in SN2 is methyl, then 1 डिग्री, then 2 डिग्री, then 3 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, बहुत अच्छा रिएक्शन होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो, अरे कार्बोकेटायन ही नहीं बनेगा तो तुम रीअरेंजमेंट क्यों करा रहे हो? ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ SN2, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन आपका SN2 के केस के लिए रिस्पॉन्सिबल तो हो ही नहीं सकता है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट SN1 मैकेनिज्म? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि SN1 के लिए रॉन्ग है? SN1 के लिए इस बार है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सही है। डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अरे नहीं करता है। डिपेंड्स, डजंट डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही, नहीं डिपेंड करता। सॉल्वेंट नेचर फेवर्स द SN1 रिएक्शन, हाँ जी, सॉल्वेंट का नेचर क्या था? सॉल्वेंट था ना, क्योंकि यही सॉल्वेंट ही तो रिएक्शन एक्चुअली कर रहा था स्टार्ट में। तो सॉल्वेंट का फेवर, सॉल्वेंट का जब नेचर है वो डिपेंड करेगा, वो मैटर करता है। यहां पे हम क्या यूज करते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज करते हैं तो आपका कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंडिपेंडेंट होते हैं आपकी। ये जो SN1 रिएक्शंस होते हैं, ये SN1 रिएक्शंस होते हैं ये। अब जल्दी से, इससे पहले कि हम आगे चले, जल्दी से बताइए आपका जो लास्ट अचीवर्स टेस्ट आप लोगों ने दिया, वहां आप लोगों का क्या स्कोर रहा है? ठीक है ना? जल्दी 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 से आप लोग को बताना है, क्योंकि लास्ट 2 अचीवर्स टेस्ट आपके हो चुके हैं और नेक्स्ट जो है अपकमिंग नेक्स्ट अचीवर टेस्ट जो कोई होना है आपको 3rd, और ये होगा 15 दिसंबर को। जो लास्ट आपका हुआ है उस अचीवर टेस्ट, स्किप, इतना आसान सा क्वेश्चन तुमने स्किप कर दिया था। उसका स्कोर क्या रहा है? 120, 102, ओके। 38 करेक्ट है या 38 मार्क्स हैं? 38 करेक्ट है या 38 मार्क्स? अरे मार्क्स बताइए आप लोग, करेक्ट मत बताओ। और ये 180, 102, ये ऐसे कैसे भाई? चलो कोई नहीं, अभी ये स्टार्ट है, अभी ये बिगनिंग है, और अभी तो क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स थे, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी आपको टेस्ट देने ही देने हैं। टेस्ट में कोई लापरवाही यहां नहीं होनी चाहिए। देखो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो आप इतने ज्यादा बच्चों के साथ जवाब दोगे तो आपको अपने खुद का कैलिबर पता चलेगा कि आप कितना अभी और मेहनत करने की जरूरत है। तो जिनके भी यहाँ पे अगर मैं मार्क्स की बात करता हूं 150 से कम रहे हैं, तो थोड़ा उनको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है भाई। अभी स्टार्ट है, अभी इतना भी अगर आपके 150 से नीचे है तो बहुत कम आपके स्कोर है। 150 या 200 एबव जो है वो बहुत सही ट्रैक पे है, लेकिन बस अपने आप को अपडेट करते रहना है बस। अभी
चलिए, तो नेक्स्ट अचीवर टेस्ट आपको 15 दिसंबर को होना है। जो भी अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। जीडीसी क्लासेस ऐप पे ही जाकर के आपको बैचेस में वहां पे डाल दीजिएगा जीडीसी जीपैट 2024, आपको आपका वहां पे विद इन 6 to 8 आवर्स आप वहां पे ज्वाइन कर दिए जाओगे और नेक्स्ट अचीवर टेस्ट आप वहां पे दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म से रिलेटेड यहां पे क्या रॉन्ग लिखा गया हुआ है, ठीक है ना। रॉन्ग क्या है, SN2 की बात हो रही है। दे हैव कंसर्टेड मैकेनिज्म, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। एक स्टेप में ही रिएक्शन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग। ट्रांजिशन स्टेट है डिस्पर्स्ड चार्ज, ये बिल्कुल सही है। याद करो, जो ट्रांजिशन स्टेट है वहां क्या हो रहा होता है, आपका एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, तो वहां पे चार्ज का थोड़ा क्या होता है, डिस्पर्जन हुआ है। रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबलाइज्ड देन ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं ट्रांजिशन स्टेट से, बिल्कुल सही बात है। ट्रांजिशन स्टेट क्यों स्टेबल होगी भाई, पेंटावैलेंसी वहां पे कार्बन 5 बॉन्ड बना रखा है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। SN2 रिएक्शन आर फास्टर इन प्रोटिक सॉल्वेंट्स। एक मिनट, ये वर्ड देखो बस, आप सिर्फ देखो, इस पूरे में सिर्फ ये छोटा सा वर्ड है जो पूरा का पूरा क्वेश्चन का खेल कर रहा है। यही सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है, ये प्रोटिक नहीं, ए लगा दो भाई, ए हो जाए बस। अगर ये ए लग गया, ये सारे ऑप्शन सही है। हमने सिर्फ एक वर्ड हटा दिया, क्वेश्चन देखो यहां पे कुछ अलग ही हो गया। तो क्या होता है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स में ये फेवर्ड होते हैं, ये ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स में फास्टर रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। Consider the SN1 reaction of tertiary butyl chloride with iodide ion. If the concentration of iodine ion is doubled, the rate of formation of tertiary butyl iodide will be. आपके पास में यहां हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो रहा है और ये फॉलो कर रहा है SN1 रिएक्शन को। बोला गया कि अगर इस आयोडीन के कंसेंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दिया जाए तो आपका फॉर्मेशन जो है टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड का, वह कैसे डिपेंड करेगा, वह क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वो भी इंक्रीजेस 4 टाइम्स, रिमेन्स द सेम और डिक्रीजेस। तो एक बात बताओ, अगर SN1 रिएक्शन है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन आप कितनी ही कर दो, न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पर तो ये रिएक्शंस डिपेंड ही नहीं करते हैं। तो आप यहां 2 टाइम्स कर दो या 2000 टाइम्स कर दो या 2 मिलियन टाइम्स कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका SN1 कभी भी आपके न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करते हैं। तो ये रिमेन्स सेम, चाहे कंसेंट्रेशन कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर आपका ये होता है SN2, तो जितने टाइम्स आपका कंसेंट्रेशन बढ़ता आपके न्यूक्लियोफाइल का, उतने ही टाइम्स आपका क्या होता, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट उतने ही टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड्स वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली। इनमें से कौन है जो SN2 रिएक्शन उतना ही फास्ट जाएगा, एक जैसे। अरे ये तो ऐसा ही क्वेश्चन है, फिर से ये क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप पर डिपेंड करेगा, चलो छोड़ो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम। ओके, ये दोनों कॉलम्स को मैच करने हैं आपको। इधर आपका क्या है, रिएक्शन है, इधर टाइप ऑफ नेम है आपके रिएक्शंस का, रिएक्शंस का नेम है। ठीक है, हाँ, सबस्ट्रेट इंक्रीज करोगे तो डबल हो जाएगा, वो भी मतलब सबस्ट्रेट इंक्रीज करने पर वो डिपेंड करेगा, लेकिन सबस्ट्रेट तो था ही नहीं ना। यहां पे क्या हुआ देखो, ये है एल्केन हाइड्रोजन के साथ हुआ और यहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, बट कैसा सब्स्टिट्यूशन है, हैलोजेनेशन जो होता है, हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो ये हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन है, ये फ्री रेडिकल है। फर्स्ट का हो जाएगा क्यू, ये रॉन्ग कर दिया मैंने, ये रॉन्ग कर दिया। यहां पे क्या है, CH3Cl है, OH है, CH3OH बन गया। यहां क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और क्योंकि सिर्फ मेथाइल ग्रुप था तो SN1 नहीं SN2 हुआ होगा, SN2 रिएक्शन है। अच्छा, SN2 है ही नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये लो। सेकंड का हो जाएगा R। यहां क्लोरीन है, बेंजीन के साथ रिएक्शन किया है और क्लोरोबेंजीन बन गई है। अरे ये इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म से हुआ होगा, क्योंकि बेंजीन क्या है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन Cl+ का किया होगा उसने, तो आपका ये हो जाएगा किस पे, P पे हो जाएगा। देखो है क्या,
तो आपका सेकंड का आर है, सेकंड का आर, अरे ये ऐसे ही रॉन्ग हो गया था क्या, ये लीजिए सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नहीं दिखा, अरे इतने बड़े बड़े ऑप्शन, इनको ऑप्शन नहीं दिख रहा, बताइए। ये बढ़िया है, क्वेश्चन गलत हो जाए अगर तो ऑप्शन नहीं दिखा सर, क्वेश्चन ही नहीं दिखा सर, क्वेश्चन पढ़े ही नहीं सर, वो मेरी जिम्मेदारी है ना, क्वेश्चन भी मैं पढ़ के इनको दूंगा। पैरा नाइट्रोटोलुइन ऑन फर्दर नाइट्रेशन गिव्स, जो पैरा नाइट्रोटोलुइन है इसका हम और नाइट्रेशन करा देते हैं, और नाइट्रेशन करा दें, किसकी प्रेजेंस में होता है नाइट्रेशन, जल्दी से जल्दी से जल्दी से मुझे रिएजेंट बता दो, बताओ बताओ बताओ। 10:30 के बाद पूरा टाइम ही टाइम होता है अजीम, आराम से तुमको रात भर जो करना है करो ना, रोते रहते हो, 10 मिनट का ब्रेक लेकर के क्या ही करोगे अभी तो। अब इसमें अगर आप नाइट्रेशन करते हैं, रिएजेंट, रिएजेंट मैंने आपसे पूछा HNO3, अच्छा जी, और भी कुछ होता है, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, अरे याद करो एक कैटलिस्ट भी तो चाहिए होता था, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसकी प्रेजेंस में आपको क्या मिलेगा, NO2 इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, सो ये क्या लगा है नाइट्रो, ये क्या करेगा अपने, ना तो ऑर्थो पर अटैक करने देगा ना तो अपने पैरा पे, पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो यहां भी अटैक नहीं करने देगा, यहां भी अटैक नहीं करने देगा, यहां या यहां, आइदर दिस पोजीशन या दिस पोजीशन, दोनों एक ही जैसी है, इन्हीं पर ही अटैक होगा। तो आप देखो क्या बनेगा आपका, अब आपका जो बनेगा वो बनेगा 2,4 डाई नाइट्रोटोलुइन बनेगा, 2,4 डाई नाइट्रोटोलुइन बनेगा, बेंजोइक एसिड कहां से आ गया भाई, 2,6 नहीं 2,4 डाई नाइट्रोटोलुइन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह एक -M ग्रुप है, तो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटीज ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, ये आपकी स्पीसीज की डिक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटीज बतानी है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर सबसे कम, जल्दी से बताओ। HNO3 प्रेजेंस, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया अननोन जी, जान गए आप तो, क्या बात है। हाँ जी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो देखो यहां एक न्यूट्रल दिख रहा है मुझे, 3 है जो चार्ज दिख रहे हैं, तो एक बात समझो, हमेशा जो निगेटिवली चार्ज है उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी तो ज्यादा ही ज्यादा होनी है, मतलब ये तो सबसे लास्ट में ही होना है, ठीक है ना, क्योंकि ये न्यूट्रल था, ये तो लास्ट में ही होना है, ये रॉन्ग कर दिया मैंने, ये मतलब ये दोनों हमारे ऑप्शंस रॉन्ग है, ये तो नहीं हो सकते। अब जरा इन दोनों में कंपेयर करते हैं, इन दोनों में कंपेयर करते हैं, यहां पे क्या था सल्फर, यहां क्या है ऑक्सीजन, अरे ये ऑक्सीजन रेजोनेंस कर रहा होगा, कॉन्जुगेट कर रहा होगा, तो ये इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग इसको रेजोनेंस भी तो करना है, तो इस वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी एज कंपेयर टू सल्फर, और दूसरी बात सल्फर वैसे भी क्या है ऑक्सीजन से लो इलेक्ट्रोनिगेटिव, लो इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से वो आसानी से डोनेट कर सकता है, और आसानी से अगर वो डोनेट कर सकता है, अगर सल्फर आसानी से डोनेट कर सकता है तो वो उतना ही फास्ट डोनेशन करेगा ना। प्लस और एक पॉइंट याद करो, और क्या एक पॉइंट कहता है, निगेटिवली चार्ज कंपाउंड्स हमेशा न्यूट्रल होंगे, कब, जब वो निगेटिव चार्ज देंगे। अब यहां ऑक्सीजन पर भी निगेटिव है, सल्फर पर भी निगेटिव है, तो इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है, जो ज्यादा स्टेबल वो थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन्स देगा, जो बहुत हाईली अनस्टेबल वो तुरंत देना चाहेगा। सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, और हमने पढ़ा है कि जो एटम्स ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं उन पे थोड़ा सा निगेटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है। अब इतने पॉइंट्स करने के बाद आप नहीं बता सकते कि भाई सल्फर पर निगेटिव चार्ज सबसे फास्ट डोनेशन, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल, फिर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, अब यहां उसके बाद क्योंकि यहां पे कॉन्जुगेशन था तो उसके बाद कॉन्जुगेटेड वाला आएगा, और फिर उसके बाद आपका कहीं आएगा मिथेनॉल का केस, तो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया कहां, चलो बहुत बढ़िया, ओके ये हो गया आपका। नेक्स्ट, ओके ये कितने, अरे रे ये कौन है भाई, तो कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट क्लियर, अच्छा जी, मैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
एक्सप्लेनेशन बदल दे रहे हैं, अरे एक्सप्लेनेशन के बाद आंसर बदल दे रहे हैं, अरे ये जनता ना ऐसा ही होती है, ये ऐसा ही होती है। क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल टुवर्ड HX विल बी, इनमें से कौन सा एल्कोहल है जो HX के साथ रिएक्शन सबसे फास्ट करेगा, फिर उससे स्लो, फिर उससे स्लो। देखो जरा HX के साथ रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा तो देखो जरा क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर आप बात करते हो, यहां से इंटरमीडिएट क्या मिलेगा, ओके ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसका इंटरमीडिएट बना CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या मिला यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस वाले का बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव चार्ज, इस वाले का बनेगा CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH3 H पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात और, यहां कॉन्जुगेशन हो रहा है, अगर कॉन्जुगेशन है तो ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे फास्ट रिएक्शन यही शो करेगा, सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट तक होगी, तो आपका सबसे पहले शो करेंगे सेकंड वाला, ये रॉन्ग किया एक आपने, चलो बहुत बढ़िया। अब बाकी देखो क्या है, यहां पे आपका सिर्फ एक ग्रुप लगा हुआ है जो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा, यहां दो लगे हुए हैं जो स्टेबल करेगा, और ये क्या है, ये तो विनाइल है, लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, बहुत ही गया गुजरा होता है ये तो सेकंड के बाद आपका आ जाएगा फोर्थ वाला, सेकंड के बाद आपका आ गया फोर्थ वाला, उसके बाद आपका आएगा कौन सा, उसके बाद आपका आएगा थर्ड वाला, फिर कहीं आपका आएगा, फिर कहीं आपका आएगा फर्स्ट वाला। तो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हो जाएगा। ये टोटली बेस्ड है कि उनकी कार्बोकेटाइन जो बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी पर, उन कार्बोकेटाइंस के स्टेबिलिटीज पर डिपेंड करेंगे सब। नेक्स्ट आ जाओ, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN1 रिएक्टिविटी ऑफ द हैलाइड्स, ये जो हैलाइड्स हैं इनका जो SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। फिर से सारा खेल किसका है, इंटरमीडिएट्स का ही है, इस बार भी क्या है आपका इंटरमीडिएट की ही आप यहां पे बातें कर रहे होंगे, इंटरमीडिएट की बातें कर रहे हैं। यहां से आपका क्या मिलेगा, कार्बोकेटाइन यहां पे बना, इधर क्या हुआ SN1 है ना, SN1 है तो यहाँ कार्बो, चलो ये लिख देता हूं मैं, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड CH CH पॉजिटिव चार्ज CH3, फिर क्या है CH3 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज CH3, ये रहे आपके पास में। अब देखो यहाँ पे है कॉन्जुगेशन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही है, मतलब सेकंड वाला यहाँ पे सबसे फास्ट होगा, ये रॉन्ग हुआ, ये रॉन्ग हुआ। इसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पे सिर्फ आपका एथाइल ग्रुप है, जबकि ये वाला कैसा है 2 डिग्री वाला है, तो 2 डिग्री वाला क्या होगा उसके बाद आएगा, 2 डिग्री वाला उसके बाद, तो सेकंड के बाद आएगा थर्ड, बी भी रॉन्ग हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हुआ, करेक्ट, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन तो यहाँ दिख रहे हैं, क्या बात है, आज सी ज्यादा ही करेक्ट थे क्या, आज सी ही ज्यादा करेक्ट थे क्या, चलो ये भी ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विद एक्सेस ऑफ एथाइल क्लोराइड, ये रहा आपके पास में अमोनिया, और आपने पास क्या रखा है CH3CH2Cl, ये हुआ। आप इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एक्सेस में क्या लिया आपने, इसको एक्सेस में ले लिया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ये ज्यादा क्वांटिटी में है तो इधर ये रिएक्शन सो ही करेगा भाई। ये क्या हुआ, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करेगा, यहां आकर के अटैक करेगा इस पे और ये निकलेंगे, क्योंकि आपका क्या है, क्योंकि आपका क्या है, यहाँ पे सिर्फ अमोनिया कम है, मतलब ये एक्सेस क्वांटिटी में है, तो बाकी भी चीजें क्या करेंगे, आकर के इसके चारों तरफ घेर लेंगी इसको, और नाइट्रोजन एक एक करके इस एथाइल ग्रुप को क्या करेगा, अपने से C2H5 लिख दो सीधे, जोड़ लेगा, C2H5 एक्सेस क्वांटिटी में था, तो ये तब तक जाएगा जब तक उस पर लोन पेयर खत्म ही ना हो जाए। अब इस पर कोई अटैक करने नहीं आएगा, अब कोई नहीं आ सकता है। सो ना तो डाइथाइल अमीन बनेगा, ना तो इथेन, ना तो मिथाइल अमीन, ये बनेगा टेट्राइथाइल अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलेगा, टेट्राइथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये आपका यहां पे फॉर्मेशन होगा। डी ऑप्शन आपका यहां पे फॉर्मेशन करेगा। देखो जरा क्या हुआ, NH3 था, C2H5Cl था, एक एक करके क्या होगा, यहां पे देखो
जुड़ते ही चले जाएंगे जब तक कि सारे नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स खत्म ना हो जाए। क्लोराइड Cl माइनस भी एक आकर के यहां पे रहेगा सॉल्ट के फॉर्म में। 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन है, कार्बन कार्बन क्लोरीन क्लोरीन H3 ये रहा 2,2-डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है। हाइड्रोलिसिस कराई आपने, एक बार Cl हटा OH लगा, एक बार Cl हटा OH लगा, तो आपको मिलेगा CH3OH OH CH3। एक कार्बन पर 2 OH कभी स्टेबल नहीं होता है, तुरंत ही क्या होगा, यहां से वाटर लूज हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा और आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड CH3, और इसको आप प्यार से क्या नाम देते हैं, एसीटोन बोलते हैं। प्रोपेन 2,2-डाइऑल ये बनेगा, लेकिन ये क्या होता है, ये सस्टेन नहीं करेगा, ये फिजिबल नहीं है, बहुत हाईली रिएक्टिंग होता, तुरंत ही ये क्या होगा, यहां से निकल जाएगा, तुरंत ही ये निकल जाएगा। एसीटोन आपका यहां पे क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस कराई आपने, OH लगाया और क्या बना, कीटोन बना। विच क्लोराइड इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एक्वस NaOH, इनमें से कौन सी क्लोराइड है जो NaOH के साथ क्या है, एक्वस NaOH है, इस बात देखो जरा, इस पे ध्यान रखना, एक्वस NaOH के साथ क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेगी। NaOH क्या है, थोड़ा आपको पता है, स्ट्रॉन्ग है आपका, कैसा, आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आ जाएगा, क्योंकि एक्वस है, हमने बोला एक्वस NaOH या एक्वस KOH होता है, तो क्या करेगा ये, सब्स्टिट्यूशन। अल्कोहलिक KOH हो जाएगा तो एलिमिनेशन, तब बेस के जैसा एक्ट करता है। तो आप बताओ इनमें से कौन है, मेथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, वेनाइल क्लोराइड या फिर बेंजिल क्लोराइड। देखो अगर SN2 की बात की गई होती तो बेंजिल क्लोराइड तुरंत आंसर करते, क्योंकि आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बड़ा स्टेबल है, बहुत स्टेबल था, लेकिन एक्चुअली बात हुई है NaOH, तो आपको समझ जाना है तुरंत ही क्या है, यहाँ SN2 रिएक्शन होगा, और इस वजह से ये जो 1 डिग्री है ना, मेथाइल क्लोराइड तुरंत ही रिएक्ट कर जाएगा, तुरंत ही कर जाएगा, ठीक है ना, तुरंत ही कर जाएगा। ये आपका SN1 बहुत फास्ट करता, लेकिन ये एक्चुअली इसकी वजह से हमें पता चला कि यहाँ हो क्या रहा होगा, SN2 हो रहा होगा, SN2 हो रहा होगा, SN2 हो रहा होगा। नेक्स्ट आ जाओ, A on treatment with Na gives B and with B with P and with PCl5 gives C. B and C react together to give diethyl ether. A and B and C are in the order. अच्छा रुको इसको फिर से देखते हैं। देखो क्या बोला गया, एक A कंपाउंड है जो कि सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो B कंपाउंड देता है, और इस B ने जब क्या किया, PCl5 के साथ रिएक्शन शो किया, इधर डायरेक्ट कर दे क्या, इस B ने PCl5 के साथ रिएक्शन शो किया तो क्लोरो दिया होगा, ओके, तो C कंपाउंड दिया। अब अगर हम इस B और इस C को डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं इन दोनों का, तब हमको ईथर मिलता है, ईथर मिलता है। अरे ईथर कब मिलता है, देखो एक हिंट मिला कि PCl5 मतलब यहां हैलोजन मिला होगा, और एक हिंट ईथर से मिल रहा है कि ईथर किसी एक हैलोजन वाले कंपाउंड का किसके साथ बनता है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ बनता है। मतलब यहां आपका सोडियम के साथ रिएक्शन हुआ होगा, सोडियम एल्कोक्साइड बनाया होगा, मतलब ये बंदा क्या रहा होगा, एल्कोहल। देखो एल्कोहल सोडियम के साथ जब रिएक्ट किया तो सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा, ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है PCl5 के साथ जब रिएक्ट किया होगा तब क्या बनाया होगा, इसने हेलो एल्केन बना लिया होगा। हेलो एल्केन जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो विलियमसन सिंथेसिस से क्या बना देता है, ईथर बना देता है, ईथर बना देता है। तो आपका A क्या है, आपका अल्कोहल है, ये नहीं हो सकता। B क्या बना होगा, अल्कोहल सोडियम के साथ सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा ना, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो, अरे वाह, C ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। और इस पर जब PCl5 रिएक्ट किया तब हेलो एल्केन बन गया, तो C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। C ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। What is the decreasing order of reactivity amongst the following compound towards aromatic electrophilic substitution reaction?
एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनमें से कौन है जो कि क्या होगा, डिक्रीजिंग फैशन में देगा, मतलब सबसे पहले कौन देगा, फिर उससे बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। सिंपल सी बात है, अगर ऐसा ग्रुप है तो इनमें जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है उन पे देखो। क्लोरोबेंजीन क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है, बेंजीन में कुछ भी नहीं लगा। एनिलीनियम क्लोराइड, एन पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, रे भाई साहब बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस है। टॉल्यूइन ये प्लस आई नेचर शो करेगा, एग्जैक्ट में आप बात करते हो ये माइनस है, और कैसा माइनस है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस है शो करेगा। बेंजीन में कुछ भी नहीं होगा, क्लोरोबेंजीन में क्या शो होगा, ये नेट माइनस आई शो करेगा। तो ये दोनों डीएक्टिवेटिंग है, ये दोनों एक्टिवेटिंग से हो सकते हैं, मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं इनसे तो ज्यादा बेटर शो करेंगे। तो सबसे पहले आपका टॉल्यूइन देगा, फिर आपका बेंजीन देगा, इन दोनों में माइनस आई वाला आएगा इसके बाद, फिर उसके बाद आपका आएगा माइनस एम। तो 4 2 1 3 ऐसा ऑप्शन जहां कहीं भी हो, एक ही में 4 था यार, क्या बात है, एक ऑप्शन में ही सिर्फ 4 प्रेजेंट था, है ना। हमने किस बात से डिसाइड कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन से ही इसको जान लिया था हमने, एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन से। नेक्स्ट क्या है, द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज हायर इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये आपका इनमें से कौन से के प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बोथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड रिलीजिंग ग्रुप एंड नन ऑफ द अबव। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो उस केस में आपको रिंग में मतलब पोजीशन पर जहां अटैक होने वाला है न्यूक्लियोफाइल का, वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी वो आपका आसानी से अटैक करेगा। लेकिन जब बात करते हो आप किसकी, आपने बात किया न्यूक्लियोफिलिक की, न्यूक्लियोफिलिक की, हाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, कम हो, जितना कम उतना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा ना। तो कम कौन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कर सकते हैं, तो आपका बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यहां पे हो जाएगा करेक्ट। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स क्या होंगे, यहां पे इसको प्रोमोट करेंगे रिएक्शन को। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अरे वाटर का कितना होता है, हमने बोला नियर अबाउट 80 होता है डाइलेक्ट्रिक, वाटर बहुत स्ट्रांग है। ये सब तो अभी बहुत ही अभी तो ये क्या है, लप्पू से है, ये सब बहुत ही छोटे हैं अभी तो, इनके सामने वाटर क्या है, दादाजी ये समझ लो, बाकी सबके तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहां पे हैं। ओके चलो, BrCH2CH2CH2 Br reacts with sodium iodide and zinc dust to produce, ओके सोडियम आयोडाइड NaI आ गया और जिंक डस्ट, याद रखो ये कहां पे आएगा, जब हमारे पास में क्या होगा, अल्फा और गामा पोजीशन पर दो हैलोजेंस होंगे। देखो यहां पे मैंने बोला एक ब्रोमीन लगा हुआ है, इधर एक ब्रोमीन लगा हुआ है, NaI की प्रेजेंस में होगा क्या, यहां से ब्रोमीन निकलेंगे, NaI की प्रेजेंस में यहां से क्या होता है, ब्रोमीन निकल जाएंगे फ्री रेडिकल के फॉर्म में, और आपको मिलेगा एक ये इंटरमीडिएट, जो कि जिंक डस्ट के साथ जब आप रिएक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, साइक्लाइजेशन होने को देखने को मिलता है, और आपको साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा। साइक्लिक प्रोडक्ट, जब भी कभी अल्फा और गामा पोजीशन पर डाई हैलो कंपाउंड्स होते हैं तो NaI और जिंक डस्ट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, साइक्लाइजेशन, तो आपको मिलेगा क्या, साइक्लोप्रोपेन मिलेगा, साइक्लोप्रोपेन मिलेगा, साइक्लोप्रोपेन मिलेगा देखने को, साइक्लोप्रोपेन। अरे बस करो लप्पू से, इधर भी आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है ना। NaI की प्रेजेंस में ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और ये क्या था, गामा था, तो अल्फा गामा डेरिवेटिव जो थे, तो क्या हुआ, NaI की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल्स आपको फॉर्मेशन हुए, जिंक डस्ट के साथ ये रिएक्ट करके साइक्लाइजेशन देते हैं। द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन टू गिव CH3Cl इज एन एग्जांपल ऑफ, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, हैलोजनेशन ऑफ एल्केन कौन सा मेथड फॉलो करता है, एडिशन रिएक्शन फॉलो करता है, नहीं, एलिमिनेशन नहीं, रिडक्शन नहीं, क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। सर ऊपर 3 कार्बन है, वैसे ही आंसर निकल गया था, अच्छा बहुत बढ़िया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। Among the following compound, the order of decreasing reactivity toward electrophilic substitution reaction. ग्रुप्स देख लो, तुरंत बताओ ये कैसा है। प्लस आई ग्रुप है, इधर कुछ भी नहीं, ये प्लस एम है, ये क्या है माइनस आई है। एक ही है जो डीएक्टिवेट कर रहा है, तीन तो एक्टिवेटिंग है। और इनमें सबसे ज्यादा एक्टिवेशन कौन है, मेसोमेरिक वाला, दैट इज थर्ड। तो थर्ड सबसे पहले, एक में ही थर्ड है भाई, क्या बात है। थर्ड वाला हो गया, फिर प्लस आई से आपका फर्स्ट हो गया, बिल्कुल सही, फिर आपका सेकंड हो जाएगा, लास्ट में कहीं आपका ये माइनस आई वाला आएगा, लास्ट में कहीं आपका माइनस आई वाला आएगा। सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन नेचर पे हमने यहां पे आंसर कर दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, जो यहां प्रोडक्ट बनेगा, ये जो ए नाम का प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आसानी से, ध्यान से, बिना गलती किए आंसर कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के मैराथन का, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आंसर करना है आपको, क्योंकि बड़ा ही लप्पू सा क्वेश्चन है, फिर मैं कह रहा हूं, लेकिन बहुत से लोग इसमें गलत करेंगे। मैं एक डायरेक्ट कमेंट आज देख रहा हूं सबके, देखते हैं कौन कौन है जो इस क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं। ओके, पहला आया यहां पे साधना जी का गलत हो चुका है, एक साधना जी अभी आई हैं बस। और भी कोई है कि आप तो नाम सुनकर के भी बाकी नहीं करेंगे, अब क्या कहते हो, है ना। तो अरे ये क्या है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, यहां से इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। मंगल चांद का भी रॉन्ग है, बीट बॉय का भी रॉन्ग है, प्रिया वर्मा जी भी रॉन्ग है। चलो बहुत बढ़िया, ये क्या है, यहां से आपको CH3 प्लस और AlCl4 माइनस मिलेगा, AlCl4 माइनस मिलेगा। ये CH3 पॉजिटिव आपका अटैक करेगा आपके बेंजीन रिंग पे और क्या फॉर्मेशन कर देगा, टॉल्यूइन का फॉर्मेशन करेगा, टॉल्यूइन का फॉर्मेशन करेगा। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, फॉर्मेशन होगा किसका, टॉल्यूइन का, टॉल्यूइन का फॉर्मेशन होगा, और बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है आपका, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। ये है आपकी आज की मैराथन सीरीज, आज की मैराथन क्लास कैसी लगी आप लोगों को, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। क्या रहा स्कोर वो भी बताइए भाई, स्कोर भी बताइए। और उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, वन क्वेश्चन मिस, 49, 50, 47, ओके 48 तो है ही नहीं यहाँ पे, ओके चलो भाई, कोई नहीं, क्वेश्चन 748 नहीं है। अच्छा एक मैं ही क्वेश्चन करा देता हूं, और क्या, फिर एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये लो, एक क्वेश्चन मिस कैसे हो सकता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये रहा हमारे पास में एक कंपाउंड, और यहां मैंने लगा रखा है क्लोरीन, है ना, ये मेरे पास में क्लोरीन है। मैंने आपसे पूछा कि यहां मैंने HOH वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है, तो आप मुझे बताइए यहां का जो प्रोडक्ट है वह क्या मिलेगा, यहां का जो प्रोडक्ट है वह क्या होगा, यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वह कैसा प्रोडक्ट बनेगा। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 748, ये लो, और ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है ना, इसमें इसलिए ऑप्शंस नहीं है, आपको डायरेक्ट खुद आंसर खुद से करने हैं, खुद से करने हैं यहां पे आंसर, खुद से करने हैं यहां पे आंसर। अच्छा चलो ये क्या है, यहाँ पे एक्चुअली जब आप HOH, क्योंकि हमने रखा है वाटर यहाँ पे रखा है और ये क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, तो यहाँ रिएक्शन देखो SN1 होनी है, SN1 रिएक्शन होनी है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, मोस्ट ऑफ यू
क्लोरीन हटाओगे, फ्लोरीन हटाओगे तो इंटरमीडिएट बनेगा और उसके बाद प्रोडक्ट लगा दोगे OH डायरेक्ट। बट रुको, ये एक्चुअली एक ब्रिज्ड कंपाउंड है और हमने पढ़ा है कि ब्रिज्ड कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें अगर 8 कार्बन से लेस आपका है वहां रिंग, तो उस केस में आप वहां ब्रिज्ड कार्बन्स पर कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यहां आपका नो रिएक्शन होगा, यहां रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, यहां रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 748 क्वेश्चन आपका ये रहा जहां आपका ये रिएक्शन नहीं होगा। डन, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, नहीं फंसोगे, समझदार हो गए हो आप लोग। अच्छा, क्या बात है, 8 कार्बन रिंग होता तो रिएक्शन में भी हाँ बिल्कुल पॉसिबल होता सलीम, उस केस में होगा। 46 करेक्ट है कृष्णा के, 46 है करेक्ट, ओके, हाँ बिल्कुल होगा जानते, बता तो दिया मैंने, बता दिया भाई। अच्छा 29 मंगल चांद, इतना कम कैसे भाई। 47 कल का कौन सा क्लास है? अरे मैंने बोला था ना उस दिन वाली क्लास में, आप लोग रिसेंट जो अभी लेटेस्ट अपडेटेड है वो वाला डाउनलोड कर लीजिए, आपने अभी नहीं लिया है। लास्ट मेरी क्लास में जाओ, मेरी ही मैराथन जो मैंने लास्ट क्लास की ली थी उसमें जो मैराथन का शेड्यूल है उसको आप लोग डाउनलोड कर लो, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मैराथन क्लास में जीओसी के फर्दर टॉपिक्स के साथ। तब तक एंजॉय करिए, मौज मस्ती कीजिए और